नमस्कार, स्वागत है आपका दो स्टडी में। आज 8 अप्रैल है। डिस्कस करेंगे करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिटेल के साथ में। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स बिल 2025 के अनुसार जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर अधिकतम क्या सजा हो सकती है? तो यह 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें लगेगा। इसके डिटेल से डिस्कस करते हैं। तो आवर्जन और विदेशी विधेयक, हिंदी में बोलेंगे इसको आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 यानी इमिग्रेशन एंड द फॉरेनर्स बिल 2025 को 11 मार्च 2025 को लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। विधेयक 27 मार्च 2025 को लोकसभा में पारित हुआ और 2 अप्रैल 2025 को राज्यसभा में स्वीकृत हुआ। द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद ये है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनकी मंजूरी के बाद अब ये कानून बन गया है। यानी जो बिल होता है वो लोकसभा में पारित होता है, पेश होता है, फिर लोकसभा में पारित होने के बाद वो राज्यसभा में पारित होता है, फिर कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे जाते हैं। भारत में प्रवेश या प्रस्थान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए वैध पासपोर्ट और वीजा आवश्यक होगा। जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करने पर अधिकतम 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसमें क्या क्या चीजें हुई हैं? इसमें पुराने कानूनों का निरसन किया गया है, यानी वो जो पुराने कानून हैं पासपोर्ट वीजा से संबंधित उनको उनको निरस्त किया गया है, उनको हटाया गया है। जैसे पासपोर्ट अधिनियम है भारत में एंट्री का 1920, उसको निरसन कर दिया। विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम है, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 है, इसको निरसन किया गया है। विदेशी जो फॉरेनर एक्ट है 1946 और इमिग्रेशन एक्ट है 2000। ये जो चार एक्ट हैं, पासपोर्ट एक्ट है, फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट है, फॉरेनर्स एक्ट है और इमिग्रेशन एक्ट 2000, ये चार जो कानून है इसके नए वाले जो संशोधन में है इसको निरसन किया गया है। इसके अलावा बात करें इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, तो आवर्जन ब्यूरो की स्थापना यानी इमिग्रेशन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह विधेयक आवर्जन कार्यों के प्रबंधन के लिए एक आवर्जन ब्यूरो की स्थापना का प्रावधान करता है, जिसका नेतृत्व केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त एक आयुक्त करेगा। विदेशियों का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भारत में 180 दिनों से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों को डिजिटल रूप से राष्ट्रीय विदेशी रजिस्टर यानी नेशनल फॉरेनर्स रजिस्टर में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा, जो वर्तमान विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय प्रणाली का स्थान लेगा। यानी पहले जो ये होता था FRRO में होता था, लेकिन अब NFR में उसको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा अगर कोई फॉरेनर्स 180 दिन से ज्यादा समय तक देश में रुका हुआ है। निगरानी और प्रौद्योगिकी का उपयोग, आवर्जन प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए एकीकृत आवर्जन प्रणाली यानी इंटीग्रेटेड इमिग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना का प्रावधान है, जिसमें बायोमेट्रिक पहचान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित निगरानी उपकरण और विभिन्न एजेंसियों के डेटाबेस का समावेश होगा। स्टीव स्मिथ ने किस प्रारूप से संन्यास की घोषणा की है? तो यह है एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट। ये स्टीव स्मिथ हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 में भारत के खिलाफ सेमीफाइनल में हार के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। 35 वर्षीय स्मिथ ने अपने साथियों को इस फैसले की जानकारी दी, जिससे उनका 170 मैचों का वनडे करियर समाप्त हुआ। नेक्स्ट है, कोनेरू हम्पी को किस संगठन की ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो यह है स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन SOGF। मार्च 2025 में स्किल हब ऑनलाइन गेम फेडरेशन ने प्रतिष्ठित शतरंज ग्रैंड मास्टर और पद्मश्री सम्मानित कोनेरू हम्पी को ग्रैंड मास्टर सीरीज का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। कोनेरू हम्पी जो 15 वर्ष की आयु में ग्रैंड मास्टर बनने वाली भारत की सबसे युवा महिला है। इसने 2019 में महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मार्च 2025 में मुंबई में आयोजित वेस्ट जोन फाइनल्स में कोनेरू हम्पी ने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भाग लिया। स्किल ऑनलाइन गेम ये SOGF है क्या? तो स्किल ऑनलाइन गेम्स फेडरेशन एक वैधानिक संस्था है, एक रेगुलेटरी बॉडी है, जो भारत में कौशल आधारित गेम यानी स्किल बेस्ड गेमिंग को बढ़ावा देने, नियंत्रित करने और पारदर्शी ढंग से संचालित करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है।
हाल ही में साहित्य अकादमी साहित्य उत्सव 2025 का मुख्य विषय क्या था? तो ये था भारतीय साहित्य परंपराएं। डिटेल्स जानेंगे। डिटेल्स ये हैं राजस्थान के मुकुटमणिराज। इनको इनकी जो कविता है उस इसके लिए इनको साहित्य पुरस्कार मिला है अकादमी की तरफ से। साहित्य अकादमी पुरस्कार ये साहित्य अकादमी द्वारा 7 से 12 मार्च 2025 तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स का आयोजन किया गया। ये हर साल आयोजन होता है। ये एशिया का सबसे बड़ा साहित्यिक महोत्सव है जिसमें देश भर के 50 से अधिक भाषाओं में 700 से अधिक लेखक और कवि 2025 में शामिल हुए। 8 मार्च को कमानी सभागार में 23 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किए गए। बात करें राजस्थान की तो राजस्थान के कवि मुकुट मणिराज कविता इनकी जो कविता है मुकुट मणिराज की गांव अर अम्मा को चुना गया। मणिराज कोटा जिले के दिगोद तहसील में धनवा गांव के रहने वाले हैं। ये हैं मुकुट मणिराज जिनकी कविता गांव और अम्मा को साहित्य पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था है जिसकी स्थापना 12 मार्च 1954 को भारतीय साहित्य के विकास और संरक्षण के लिए की गई थी। साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत 1955 में हुई और यह पुरस्कार हर साल 24 भाषाओं में दिया जाता है। बात करें तो इसमें है क्या साहित्य अकादमी पुरस्कार में, तो इसमें एक ताम्र पत्र होता है, एक शॉल और 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। हिंदी में इसका जो मुकुट मणिराज हैं जिनको साहित्य अकादमी पुरस्कार के लिए मिला है इनको, तो इनकी बात करें तो हिंदी में स्नातकोत्तर और बीएड की डिग्री प्राप्त की है और राजस्थान शिक्षा में विभाग में प्रधानाध्यापक पद से ये रिटायर हुए हैं। साहित्यिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किए गए ब्लू गोस्ट लैंडर का संबंध किस ग्रह से है? तो इसका संबंध चंद्रमा से है। 2 मार्च 2025 को फायरफ्लाई एरोस्पेस के ब्लू गोस्ट लैंडर ने चंद्रमा के मारे क्रिशियम क्षेत्र में स्थित मॉस लाटरी के निकट सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग की। ब्लू गोस्ट लैंडर मिशन नासा के कमर्शियल जो ब्लू गोस्ट मिशन है वो CLPS यानी कमर्शियल ल्यूनर पेलोड सर्विसेज कार्यक्रम का हिस्सा था जिसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर वैज्ञानिक और तकनीकी उपकरणों की तैनाती करना है। तो ये फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया ब्लू गोस्ट लैंडर है जिसको चंद्रमा पर लॉन्च किया गया है। और चंद्रमा पर लॉन्च किया गया कौन से एरिया में किया गया है? ये किया गया चंद्रमा के मारे क्रिशियम क्षेत्र में। यानी चंद्रमा का जो मारे क्रिशियम, ये पृथ्वी देखो दिख रही है, ऐसे पृथ्वी है, तो चंद्रमा का जो मारे क्रिशियम क्षेत्र है इसमें उसको लैंड किया गया है। किसके द्वारा लैंड किया गया? फायरफ्लाई एरोस्पेस द्वारा लॉन्च किया गया इसको। नेक्स्ट है मार्च 2025 में अब खाजिया के राष्ट्रपति चुनाव में किसने जीत हासिल की है? तो यह है बद्रा गुनबा। तो बद्रा गुनबा रूस समर्थक राजनीतिक बद्रा गुनबा को मार्च 2025 में रूस समर्थक राजनीतिक बद्रा गुनबा को अब खाजिया में राष्ट्रपति चुनाव में विजय घोषित किया गया है जो जॉर्जिया का एक अलग क्षेत्र है और 2008 में मॉस्को और तिब्लिसी के बीच युद्ध के बाद से वास्तविक रूप से रूसी नियंत्रण में है। तो ये इसमें आपको दिख रहा है, ये आपको मैप से समझते हैं, ये रूस है, रूस का एरिया है। ये जो बॉर्डर लाइन है ये रूस है। सॉरी, जो ज्यादा दूर तक आ गए यहाँ तक ये, और ये मॉस्को है, ये जॉर्जियो, और ये है इसकी राजधानी है तिब्लिसी। तो जॉर्ज मॉस्को और तिब्लिसी के बीच में युद्ध हुआ था 2008 में। उसके बाद से जॉर्जिया से अलग होके और ये अब खाजिया बना है जो रूस के नियंत्रण में इस जगह अब खाजिया रूस के नियंत्रण में है। और यहाँ पर जो राष्ट्रपति चुनाव हुआ है वो रूस का समर्थक है बद्रा गुनबा। नेक्स्ट है रूपी 112 स्टार्टअप ने भारत की पहली रूपी 112 स्टार्टअप ने भारत की पहली पूर्ण स्वचालित ऋण वितरण सेवा किस प्लेटफॉर्म से शुरू की है? तो इसने जो ऋण वितरण शुरू है वो प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप से शुरू किया है। फरवरी 2025 में गुरुग्राम हरियाणा स्थित
फिनटेक स्टार्टअप, यानी ये इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, और इसने जो स्टार्टअप फिनटेक स्टार्टअप है, उसने 2025 में इसकी शुरुआत की, रूपी 112 की, जो व्हाट्सएप के माध्यम से की। ये भारत की पहली पूर्ण स्वचालित ऋण वितरण सेवा शुरू है, यानी ये फुली ऑटोमेटेड ऋण वितरण सेवा है, सर्विस है, जिसमें आप कंपनी के नंबर सेव होते हैं, उसके बाद चैट बॉक्स में जाकर उसको रिप्लाई करते हैं, एक एक चीज़ वो कंटिन्यू आपकी वेरीफाई करती है, आपका सिविल स्कोर वगैरह, और आपको एक पूरा परफॉर्मा बना के देते हैं कि आपका सिविल स्कोर के हिसाब से आपके जो ऋण है उसके लिए आप इतने एलिजिबल हैं, और वो उसको सेकंडों में असुरक्षित जो ऋण प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो वेतनभोगी पेशेवर हैं उनको असुरक्षित ऋण प्राप्त, असुरक्षित ऋण अनसिक्योर्ड ऋण का मतलब, लोन का मतलब है। अनसिक्योर्ड ऐसे कि जैसे जो नॉर्मल जो ट्रेंड है कि आपको अगर लोन लेना है तो आपको कुछ चीज़ें गिरवी रखनी पड़ती है, मकान, कागज, सोना, गहने, ऑर्नामेंट्स वगैरह। लेकिन असुरक्षित ऋण में क्या होता है कि आपको बिल्कुल इंस्टेंटली, आपको बिल्कुल फास्ट तरीके से लोन उपलब्ध करवाया जाता है, बिना किसी गारंटी के, बिना किसी गिरवी रखे हुए। तो ये असुरक्षित ऋण होता है, इसमें रिस्क ज़्यादा होता है, तो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है 12 से 24% तक इंटरेस्ट रेट इसमें रहती है। नेक्स्ट है नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार दिसंबर 2024 तक कितनी महिलाएं अपने क्रेडिट की निगरानी कर रही है, तो 27 मिलियन महिलाएं हैं अपने क्रेडिट स्कोर की निगरानी कर रही है। 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ महिलाएं, जो ये पिछले साल ये जो महिलाएं थी 1.9 करोड़ थी, जो अब बढ़कर 27 मिलियन यानी 2.7 करोड़ हो गई है। 1.9 से 2.7 करोड़ हो गई है बढ़कर, यानी जो वृद्धि दर है ये 42% है। पिछले साल की तुलना में जो वृद्धि दर है 42% को दर्शाती है। और ये दो ठीक है। और अपना क्रेडिट, महिलाएं अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है, वो सिबिल है, एक्सपीरियन है, सीआरआईएफ है, जैसे ब्यूरो से अपना क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है। इसमें महिलाएं अपना लोन स्टेटमेंट डाउनलोड कर रही है और ईएमआई रिमाइंडर भी सेट कर रही है। नेक्स्ट है मार्च 2025 में जंपिंग स्पाइडर की दो नई प्रजातियां किस वन्य जीव अभयारण्य में खोजी गई है, तो जंपिंग स्पाइडर यानी जंप करने वाली, जंप करने वाली मकड़ी, तो सेंदुरनी वन्य जीव अभयारण्य है, ये आपके केरल में है। ये आपके केरल में है वन्य जीव अभयारण्य सेंदुरनी। यहाँ दो प्रजातियां वन्य जीव अभयारण्य में खोजी गई है। एक तो है स्टेनोलोरी स्टेने स्टेनेलोरिलस एल्बस, स्टेनेलोरिलस एल्बस, लोरिलस एल्बस। तो यह है स्टेनेलोरिलस एल्बस। इसमें जो एल्बस का अर्थ होता है कि सफेद जो, सॉरी स्टेनो ये है सफेद, जो इसके शरीर पर मौजूद सफेद रंग की धारियों को दर्शाता है। इसकी पहचान अनूठे शारीरिक चिन्हों, खासकर पाल्पस और आकुलर रीजन यानी आंखों के आसपास के आधार पर की गई है। और दूसरी है फिंटेला चोलकई। यह है फिंटेला चोलकई। इसका नाम मशहूर भारतीय कीट वैज्ञानिक डॉक्टर पीटी चोलके के सम्मान में रखा गया है। ये प्रजाति बहुत ही चपल और रंग बिरंगी है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया भारत खेल उत्कृष्टता फोरम दो 5 से 6 मार्च 2025 को कहाँ आयोजित हुआ, तो ये गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ, गुजरात के गांधीनगर गिफ्ट सिटी में आयोजित हुआ। ये फोरम ओलंपिक और पैरालंपिक बोलियों, प्रतिभा विकास, खेल विज्ञान और इवेंट मैनेजमेंट में सहयोग के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आयोजित हुआ। नीति आयोग, नेक्स्ट है नीति आयोग ने 5 मार्च 2025 को किस हब की स्थापना की घोषणा की, तो ये है फ्रंटियर टेक हब। नीति आयोग ने भारत की प्रौद्योगिकी, नवाचार और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए फ्रंटियर टेक हब स्थापित करने की घोषणा की है। जॉब एजुकेशन में जानेंगे, जैसा कि आपको कंटिन्यू में बता रहा हूँ कि जो फोर्थ ग्रेड है उसमें राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ाकर 41% कर दिया गया है। 125 में 120 क्वेश्चन होंगे, उनमें से अब 50 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन में जहाँ 25 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते थे, अब 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके के होंगे। तैयार 53,749 पदों पर भर्ती होनी है, और इसके अप्लाई की लास्ट डेट अभी 19 अप्रैल है, जो निकट आने वाली है। और आरएसएसबी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके बारे में मैं कंटिन्यू आपको बता रहा हूँ।
कि अनुपस्थित रहने वाले स्टूडेंट्स पर पेनल्टी लगाई जाएगी। अगर आपने एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया, अगर आप एग्ज़ाम नहीं देने जा रहे हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी, और ये पेनल्टी 3 बार होगी, लास्ट 3 अटेम्प्ट होंगे, और पेनल्टी राशि हर बार 750 रुपये होगी। 3 बार पेनल्टी लगाने के बाद नहीं चुकाने पर एसएचओ आईडी को ब्लॉक किया जाएगा। संविदा भर्ती के लिए भी नया नोटिफिकेशन 1 अप्रैल को निकाला गया है। इसमें 22 संवर्गों में 8,256 पदों पर भर्ती होनी है। इसकी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो 1 मई है। एज लिमिट इसमें 40 साल है। असिस्टेंट इंजीनियर की 1,057 पदों पर भर्ती है। एज लिमिट 40 साल है, और आवेदन इस जो लास्ट डेट है 12 सितंबर है इसकी। उप कमांडेंट के पदों के लिए 4 पदों पर भर्ती होगी। पूर्व आर्मी कैप्टन अप्लाई कर सकते हैं। 22 अप्रैल लास्ट डेट है। और 7 अप्रैल, आज 8 अप्रैल हो गई, तो ये कल इसका लास्ट डेट था पीटीटी अप्लाई करने वालों के लिए। तो ये लास्ट डेट निकल गई है। अब पीटीटी अप्लाई करने वाले, इसके हालांकि कोई गुंजाइश नहीं है कि बढ़ेगी। तो ये थे करंट अफेयर और जॉब एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपन ने डिटेल किए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।